वह अंगूठी अमिताभ बच्चन के हाथ में छे से कहना कि अभी भी अमिताभ अभी भी बच्चन के है हाथ उसका। में है। नमस्कार, इस वक्त हम जिलांतर्गत सरसपाही गांव में हैं और यहाँ आने का सबसे बड़ा जो वजह है वो बहुत ही खास है। खास इसलिए क्योंकि इतिहास के पन्नों में एक अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। मधुबनी हमेशा से ऐतिहासिक और साहित्य को अपने में समा रखा है। हम इस वक्त हैं अमरनाथ झा, डॉक्टर अमरनाथ झा के घर पे। उनके थर्ड जनरेशन यानी कि उनका पौत्र यहाँ पे हैं। उनसे बातचीत करते हैं इसलिए क्योंकि अभी एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो वीडियो अमिताभ बच्चन बड़े बड़े मंचों से अक्सर केबीसी के हर एपिसोड में झा परिवार या उनसे जो उनका एक रिश्ता है, उनके पिता जो थे हरिवंश राय बच्चन, उनके एक गुरु थे जब वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे थे अमरनाथ झा, उस वक्त उनके गुरु थे। और कहते हैं कि ऐसा जो उनका एक पुस्तक भी हरिवंश राय बच्चन का नीर का निर्माण, उस आत्मकथा में उन्होंने जिक्र भी किया है कि उनका प्राथमिक गुरु और उन्हें अर्थ यानी कि कमाने के क्षेत्र में, कुछ अर्न करने के क्षेत्र में जो है अमरनाथ झा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उनके पौत्र हैं, उनसे जानते हैं क्या है दिलचस्प कहानी। अक्सर जो है वो ना बड़े बड़े हर केबीसी के एपिसोड में कभी ना कभी वो जिक्र करते हैं। क्या है ताल्लुकात? हाँ, वो मेंटर हैं अमरनाथ झा उनके, और ये हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। और ये इसका अगर जिक्र करते हैं तो ये उनका बड़प्पन है कि इतने दिनों के बाद भी उनके पिताजी के गुरु को वो उस नज़रिए से देखते हैं कि झा के नाम से कोई भी आस्पद जिसका सरनेम झा हो, उसको उसी आदर भाव से वो देते हैं अभी तक। और उसको झा साहब कहकर ही पुकारते हैं, चाहे कोई भी झा नाम का वो व्यक्ति हो। तो ये उनका बड़प्पन है। अमिताभ बच्चन झा परिवार से रिश्ता कायम रखें? नहीं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी रहती है, व्यक्तिगत कारणों से उतना नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि उनका जो निवास है वो वहाँ भी कितना जा पाते होंगे, लेकिन इस बात का जिक्र वो अभी तक अपने एपिसोड में करते हैं कि झा साहब हैं, झा साहब को मैं पहचानता था, मेरे अमरनाथ झा मेरे पिताजी के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे उनके परिवार के साथ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो अभी भी उनका, मेरे ख्याल से उनकी उम्र भी अब इतनी हो गई कि बहुत आसानी से कहीं आ जा नहीं सकते हैं। और कभी उन्होंने मधुबनी आने के बारे में जिक्र किया है? कभी ऐसा आपने सुना है? कई लोगों ने ऐसा कहा है कि वो आना चाहते हैं, जो उनसे यहाँ पे मिलना हुआ उन्होंने ऐसा जिक्र किया कि हम एक बार उनके गांव आना चाहते हैं। ऐसा सुनने को मिला है, अलग अलग माध्यमों से पता चला है कि आप लोग ऐसा अगर उनको बुलाते हैं तो वो आ जाएंगे। बहुत कई मंचों से वो कहते हैं कि हम आना चाहते हैं, तो ऐसा सुनने को मिला है। मेरा उनसे डायरेक्ट नहीं है। आपके परिवार में किसी से रहा है कि कभी किसी शो में कभी कोई बुक लिखा हो, कोई स्टोरी लिखी हो किसी ने और उन्हें भेजा हो? क्योंकि मुझे ऐसा सुनने को मिला है कि यह पुस्तक जो लिखा गया था तो वो उन्हें भेजा गया था मुंबई उनके आवास पे, और उन्होंने उसे ग्रहण भी किया था और उसकी जिक्र भी की थी सोशल मीडिया के जरिए। हाँ, ऐसा भेजा गया था। एक उनके पिताजी अमरनाथ झा के पिताजी गंगानाथ झा का पे लिखा हुआ है बुक, वो भी भेजा गया था। और एक मुझे लगता है अभी अमरनाथ झा की डायरी से निकाल के कुछ अंश, एक नॉवेल अभी जो तैयार हुई थी वो भी शायद भेजी गई है। जब अमरनाथ झा का देहावसान हुआ था 1955 में, तब मेरे पिताजी बहुत छोटे थे, तो जो उनसे जुड़ी कहानियाँ हैं वो मतलब ऐसे सुनते हुए ही हमें लोगों को जो सुनने में मिली है कि उनकी डिसिप्लिन बहुत अच्छी थी। वो घड़ी के, छड़ी के कलेक्शन उनका बहुत अच्छा था, उसका शौक़ रहता था। और उनका जो भाषण जितने भी हैं उनके सारे वो कलेक्शन की चीज़ है। बुक पब्लिश की है लिटरेरी स्टडीज़ ऑफ अमरनाथ झा, जिसमें उनके स्पीचेस का कलेक्शन है। अच्छी बुक है। देखै छथिन हरिवंश राय बच्चन नाम के देखै छथिन, तो वो कहलखिन काठी उछोल थी, तो हमारे ससुर कहलखिन, मतलब हमारे मित्रा है चाचा ससुर, वो कहलखिन पकड़ लो, क्या नहीं वो कहलखिन जेकर छलै से कहलखिन पकड़ लो इसको। तो मुँह ताकल रहलखिन, हुनका बेचारा तो पैर नहीं छलै ने, तो कहलखिन ककाजी फिर बाद में कीन के हुनका दऽ देलखिन। वह अंगूठी अमिताभ बच्चन के हाथ में छे से कहना कि अभी भी अमिताभ बच्चन के हाथ में है। अब दूसरा भी है शायद, अपना भी के लिए है,
2 अंगूठी है उनके हाथ में नीलम का शायद। तो उन्होंने कहा ये कितने के विषय जो अपने पिता की विरासत को उन्होंने संभाल के रखा वो है। रखा हुआ है उनके हाथ। क्या नाम है आपका? हमारा जयश्री, यहाँ पे जयश्री झा नाम है जी, मैं बड़ी बहू हूँ। उनकी बड़ी बहू। हाँ, बड़ी बहू।